जेडी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि ऑब्वियसली इस खित्ते में अमन बहुत ज़रूरी है और क्योंकि 2.25 अरब लोगों का ये खित्ता है, तकरीबन दुनिया की एक कुल आबादी का 1/4 हिस्सा इस खित्ते में रहते हैं, उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। मगर अगर आप भारत का रवैया जिसका आप जिक्र करते हैं, अभी रिसेंट पास में जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या और जब बलूचिस्तान में जिस तरह BLA और इस तरह की दहशतगर्द तंजीमों की जो सपोर्ट है, और जिस तरह अफ़गानिस्तान में जब अशरफ गनी की रजीम थी उस वक्त जिस तरह उनके साथ कोलैबोरेट करके जो रॉ ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की दहशतगर्दाना, और अब ये देखें 30 हमारे बेगुनाह निहत्ते शहरियों को शहीद किया भारत ने एक्टिव वॉरफेयर में। क्या अमन इस तरह मुमकिन है विदाउट टीचिंग इंडिया लेसन? देखिए, इंडिया का जो बेसिक इशू है ना इस वक्त, दे हैव एन ओवरसाइज्ड जियोपॉलिटिकल एजेंडा, ओवरसाइज्ड, जिसमें ये सारी बातें है ना जो हम कर रहे हैं, आपने की हैं और बाकी हो रही हैं। और ये जो आपका सवाल है कि क्या पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान हैज टू रिस्पॉन्ड। ये तो देखिए, अगर आप, वो तो मैंने शुरू में आपको कहा, अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं ना करेंगे तो दे विल स्ट्राइक इवन मोर। आप इन हिस्ट्री तो देखें ना अपनी, हैदराबाद कश्मीर का इशू था तो कश्मीर भी ले लिया, हैदराबाद भी ले लिया। मैं 47 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुनाबाव भी ले लिया, सैचन लिया, ईस्ट पाकिस्तान, मतलब कि वो फिर पूरी कहानी है, सबको पता है, इसलिए आई एम नॉट रिपीटिंग इट। अगर इस बेसिकली एन एक्सपेंशनिस्ट पावर, ठीक है, मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मैं तो एनालिसिस कर रहा हूँ ना, अच्छे बुरे की बात नहीं कर, वो बुरे हैं और हम अच्छे, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम अ मिलिट्री हिस्टोरियन, आई एम आल्सो अ जियोपॉलिटिशियन, आई एम राइटिंग अ बुक ऑन दिस लेटेस्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट, जियोपॉलिटिक्स। ये जो उनका है ना ऑब्सेशन विद बीइंग अ ग्रेट पावर, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, नंबर 1। अच्छा, वो कैसे रोकता है? वो ऐसे ही रोकता है जैसे कल रात को छोटा सा इंसिडेंट हुआ ना, ये उनके जहाज गिरे, उससे थोड़ा सा उनका एटीट्यूड चेंज हुआ, बट पाकिस्तान has to respond, it has to retaliate. If they hit Pakistani cities, then Indian cities have to be hit. वो ठीक है, सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए या कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, but they have to know that if they strike someone, someone can strike back. वरना तो बात हो, ये जो आप कह रहे हैं, बात कैसे होगी? ये बात होती है उस वक्त, देखिए बात कहाँ होती है, बात होती है बराबरी पे और नियर पैरिटी पे। अगर वो टोटल एसिमेट्री है, यानी सारी ताकत उनके पास है, तो फिर बात कैसे होगी? कश्मीर पे क्यों नहीं मसला हल हुआ? कश्मीर का इसलिए मसला नहीं हल हुआ कि दे थिंक एंड दे हैव बीन एबल टू फॉर सो मेनी रीजंस हैव डोमिनेंस ओवर दैट ओवर इशू इंटरनली एंड ग्लोबली, ठीक है ना। इसी वजह से हल नहीं हुआ ना। जब बराबरी पे हो या नियर पैरिटी हो तो फिर मसले हल हो जाते हैं। तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा। वो सिलेक्शन जो है, वी लीव इट, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट व्हाट इट शुड बी, एंड पाकिस्तान शुड आल्सो नॉट गो ओवरबोर्ड। पाकिस्तान को कोई ज्यादा साबित करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का मकसद एस्केलेशन है ही नहीं, ना होना चाहिए। आई हैव बीन अगेंस्ट इट माई सेल्फ, बट आपने इतना जरूर करना है कि आपने डेटरेंस, आपने क्या करना है, जो वो इंडियंस लैंग्वेज यूज करते हैं वो हमारे पे अप्लाई करती है। री इस्टेब्लिश, रिस्टोर डेटरेंस, वो ये कहते हैं रिस्टोर डेटरेंस, इंडिया कहते हैं। एक्चुअली डेटरेंस तो हमने रिस्टोर करनी। डेटरेंस का मतलब है कि जो उन्होंने कल रात को किया, आके स्ट्राइक किया पाकिस्तानी शहरों को मिसाइल से, वो दोबारा ना कर सके। वो तभी दोबारा नहीं करेंगे ना जब आपने कुछ किया। अभी एक चीज आप नोट करें कि एयरफोर्स में दे विल बी कॉशियस कि उनके जहाज गिरे। अब उनको ये क्लियर नहीं है इस वक्त कि अभी इफ देयर इज अ मेजर एनकाउंटर, देयर इज एक्सरसाइज गोइंग ऑन मेजर वे, बड़ी एक्सरसाइज हो रही है राजस्थान में। अगर वो नहीं ना आपसे लड़ाई लड़ते तो सिर्फ इस वजह से नहीं लड़ रहे कि उनको फिक्र है कि कल 5 गिरे, हो सकता है बहुत ज्यादा गिरते हैं। तो दिस इज डेटरेंस, डेटर है ना, डेटर कर रहे हैं आप उनको। तो इसी तरह आपने उनको डेटर करना है, बट वो प्रोपोर्शनेटली इस तरीके से करना है कि यू डू नॉट ओवरस्टेप इट आल्सो एंड अचीव योर एम। ये फिनेस है, ये मिलिट्री फिनेस पर यही होता है ना कि इस तरीके से आप काम करेंगे, मकसद भी हासिल हो जाए और एस्केलेशन भी ना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।